डॉक्टर ने पूछा क्या बीमारी है। दीपक बोला मुझे अजीब सा वहम हो गया है डॉक्टर साहब। रात को जब भी सोता हूँ ऐसा लगता है पलंग के नीचे कोई है, फिर नींद टूट जाती है। सारी रात जागता रहता हूँ। डॉक्टर ने पूछा कितने दिनों से ये वहम हो रहा है। दीपक की पत्नी बोली 5 महीने से ऊपर हो गए डॉक्टर साहब। शुरू में तो बीमारी इतनी तकलीफ नहीं देती थी, मगर इन दिनों तो ये ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। टॉर्च लेकर पलंग के नीचे ढूंढने लगते हैं कि कौन है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। डॉक्टर ने पूछा क्या आपके पति को आप पर किसी तरह का शक है। पत्नी कोई जवाब देती उससे पहले ही दीपक बोला कैसी बात करते हो डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। डॉक्टर ने और काफ़ी सवाल पूछे, फिर कुछ दवाई लिख कर दी, कब खानी है, क्या क्या भोजन करना है, सारे परहेज बताए। 7 दिन बाद दोबारा आने के लिए कहा। 7 दिन बाद दीपक जब आया तो वह पहले से ज़्यादा परेशान था। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर कुछ जांच करवाने के लिए कहा। फिर दीपक का ब्लड टेस्ट, एमआरआई, पीटी स्कैन और हार्मोन्स जांच के बाद डॉक्टर ने फिर से दवाई लिख दी और 7 दिन बाद आने के लिए कहा। 7 दिन बाद वह फिर आया तो डॉक्टर ने पूछा अब कैसी तबीयत है। दीपक बोला कोई फ़ायदा नहीं हुआ डॉक्टर साहब, बस नींद की गोली का असर आधी रात बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा गोली लेता हूँ तब भी नींद नहीं आती। थोड़ी सी आँख लगने लगती है, अचानक लगता है पलंग के नीचे कोई है। डॉक्टर बोला ये बीमारी तो मेरी समझ से भी बाहर हो रही है, मगर मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में डॉक्टर है, वह बहुत ही अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे इंडिया बुला सकता हूँ, मगर इसके लिए खर्चा बहुत होगा। दीपक बोला कितना खर्चा हो जाएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा 10 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो जाएगा। तुम्हारे केस को स्टडी करने के लिए उसे 4-5 दिन यहाँ रुकना होगा, कई तरह की जांचें होगी, हो सकता है विदेश से दवाई मंगानी पड़े। 10 लाख रुपए का नाम सुनकर दीपक का हलक सूख गया। वह बोला ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा डॉक्टर साहब, कुछ कम नहीं हो सकता क्या। डॉक्टर बोला हो सकता है 8 लाख रुपयों में काम बन जाए, मगर इससे कम नहीं होगा। सोच लो तुम्हारी जिंदगी और सुकून का सवाल है। दीपक बोला ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में सोच कर बताता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर इलाज करवाता हूँ तो खेत बेचना पड़ेगा। दीपक की पत्नी बोली क्या गारंटी है आपके दोस्त मेरे पति का इलाज कर देंगे, अगर ये ठीक नहीं हुए तब भी पैसे पूरे लगेंगे क्या। डॉक्टर बोला देखिए आपके पति ठीक हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हाँ चांस पूरे हैं और पैसे भी पूरे ही लगेंगे। अब ठीक होना या ना होना ये रोग की जटिलता पर निर्भर करेगा। दीपक और उसकी पत्नी चले गए। 10 दिन गुजर गए, मगर दीपक लौट कर नहीं आया। डॉक्टर के हाथ से मोटी कमाई निकल रही थी, साथ में ये जिज्ञासा भी थी कि दीपक ठीक हो गया क्या, अगर ठीक हुआ तो उसका इलाज किसने किया। इस तरह से 1 महीना गुजर गया, मगर दीपक लौट कर नहीं आया। फिर एक दिन दीपक उसे बाजार में कहीं मिल गया। डॉक्टर ने उससे पूछा क्या हुआ दीपक, तुम लौट कर नहीं आए, इलाज नहीं करवाना क्या। दीपक हंसते हुए बोला मेरा इलाज हो गया है डॉक्टर साहब, वो भी फ्री में, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा किसने किया तुम्हारा इलाज। दीपक बोला मेरे दोस्त ने, वह गांव में रहता है, बिल्कुल अनपढ़ है, फिर भी उसने मेरा इलाज कर दिया। डॉक्टर बोला तुम्हारे दोस्त ने ऐसा क्या किया जो मेरे जैसा डॉक्टर भी नहीं कर पाया। दीपक बोला मेरे दोस्त ने कहा पलंग बेच दे और गद्दा बिछाकर जमीन पर सोया कर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने ऐसा ही किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने इतना सुना तो अपना सर खुजाने लगा। दोस्तों डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने दोस्तों से भी चर्चा कर लिया करो, क्योंकि दोस्ती वह दवाई है जो कभी एक्सपायर नहीं होती। जब दोस्त मिलते हैं तो
कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। आधी बीमारी तो दोस्त के मिलते ही गायब हो जाती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।